हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन के वुहान से आया कोरोना वायरस अब भारत भी पहुंच चुका है। जी हां, भारत में अब तक 6 मामले इसके सामने आ चुके हैं। और देखिए इन मामलों के सामने आने के साथ ही सरकार भी हरकत में आ गई है। लेकिन आगरा से जो मामला सामने आया वो छठा मामला था। इससे पहले नोएडा का एक शख्स जो इटली से होकर आया था वो संक्रमित पाया गया था। नोएडा, दिल्ली, ये वो इलाके हैं जो कि एनसीआर के इलाके हैं या फिर आप कह सकते हैं हिंदी पट्टी का इलाका। इसीलिए कल से पूरा कोहराम मचा हुआ है देश में इस खबर को लेकर। आइए आपको बताते हैं भारत में किस तरह कोरोना पैर पसार रहा है, क्योंकि अब दहशत यूपी तक आ गई है। भारत में कोरोना की दस्तक से हड़कंप मचा है। कोरोना से संक्रमित लोगों के 3 मामले केरल, 1 नोएडा, 1 तेलंगाना और 1 आगरा में मिले हैं। यूपी के नोएडा के एक स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के पिता कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद नोएडा के 2 स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया। तो वहीं छठा मामला आगरा से सामने आया है। आगरा में कोरोना वायरस को लेकर 13 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें से 6 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोरोना वायरस से मची दहशत को देखते हुए नोएडा में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। 807-662-3612 और 6396776904 ये वो हेल्पलाइन नंबर्स हैं। इसके अलावा जिले में 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी, डॉक्टर्स और हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। कोई भी चीज होगी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आगरा में कोरोना वायरस के मरीजों की पुष्टि के बाद डर की स्थिति न बने, इसके लिए जिलाधिकारी नारायण सिंह ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। जब तक कोरोना वायरस को लेके एक सेंसिटिविटी बनी हुई है, तब तक आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना अवॉइड करें। साथ ही आपस में मिलने पर एक जो हमारी हाथ मिला के ग्रीट करने की परंपरा है, उसको भी कम कर सकते हैं। दिल्ली में आज सुबह 11 बजे कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने रिव्यू मीटिंग बुलाई है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई अस्पतालों के अधीक्षक शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारत में एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर 14 देशों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग हो रही है, जिनमें चीन, नेपाल, दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम, हांगकांग, मलेशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, ताइवान, सिंगापुर, ईरान, इटली, मकाओ के लोग हैं। तो देखिए सावधानी ही बचाव है और कोरोना वायरस के संक्रमण से घबराने की जरूरत नहीं है। आप पश्चिमी परंपराओं को त्याग दें और कोई भी मिले हाथ जोड़कर उसको नमस्ते करें, नमस्ते भारत कहें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। कोरोना वायरस को लेकर भारत पूरी तरह से मुस्तैद है। बताया ये जा रहा है कि एयरपोर्ट पर पूरी तरह से जांच भी की जा रही है। जी हाँ, और ये केवल 1-2 एयरपोर्ट्स की बात नहीं है। तमाम एयरपोर्ट्स, देश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हो, घरेलू एयरपोर्ट्स हो, यहाँ इस तरह की एहतियात बरती जा रही है। लेकिन क्या ये बात सही है कि बाहर से आने वाले लोगों की जांच सही तरीके से हो रही है? बिल्कुल सही कहा आपने। इस बात की पड़ताल करने के लिए, इस बात की सच्चाई जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंची, लेकिन वहां तो माजरा कुछ और ही नजर आ रहा था। एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले पहुंची दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहाँ विदेश से आने वाले लोगों से बात की हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार ने। यहाँ उतरने के बाद स्क्रीनिंग वगैरह नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। फॉर्म नहीं भरा गया? कुछ नहीं। क्या आप अंदर जाकर देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमारे को तो डर लगता है ना। हाँ। लेकिन होना चाहिए। फॉर्म वगैरह भी नहीं कुछ नहीं। अंदर क्या काउंटर वगैरह लगा हुआ है कोरोना को लेकर? नहीं, कोई नहीं, मैंने नहीं देखा। अंदर एयरपोर्ट पर क्या कोरोना से रिलेटेड संबंधित आपकी कोई जांच हुई, कोई स्क्रीनिंग हुई? नहीं, कोई नहीं। मैं कोई कोरोना से बीमारी नहीं देखेंगे। अभी अंदर में बहुत अच्छा है, बहुत सबको अच्छा काम करे। कोई फैसिलिटी नहीं है अंदर कि तुम्हें वहाँ पे ले जाएगा। एक आदमी अभी अंदर उल्टी कर रहा था, उसको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा था। तो हम वही बात कर रहे थे कि क्या हालत है कि जो आदमी वहाँ पे इतनी देर में यूएस में तो उसको हॉस्पिटल ले जाते, पर वो आदमी 10 मिनट तक वहीं पे इमिग्रेशन ऑफिस के सामने उल्टी कर रहा है, पर कोई उसको हेल्प के नहीं है। तो ये हाल दिल्ली एयरपोर्ट का है। यहाँ विदेश से आने वालों का कहना है कि सिर्फ उन देशों से आए लोगों की जांच हो रही है जहाँ कोरोना का संक्रमण है। ऐसे हालात मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट पर भी है।
दुबई से जांच का कोई ये नहीं है, तो दुबई वालों के लिए कोई जांच नहीं है, लेकिन बाकी जहाँ से जैसे कि ज़्यादा इन्फेक्टेड जो कंट्रीज़ है उनके लिए जांच है, वहाँ पे लिखा हुआ है। वहाँ पे लोगों ने मास्क पहने हुए हैं और स्टाफ सबको अवेयर कर रहा है कि भाई जिसको जिसको अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई कंट्री से आए हुए अलग अलग कंट्री से जहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आपको बता दें कि तेलंगाना पहुंचा संक्रमित यात्री दुबई से आया था, इसलिए एयरपोर्ट पर आने वाले सभी विदेशियों की जांच जरूरी हो जाती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बावजूद इसके ऐसे हालातों में भी एयरपोर्ट पर जांच को लेकर लापरवाही जैसे हालात क्यों हैं? आपको बता दें कि सिविल एविएशन की एडवाइजरी के मुताबिक 21 एयरपोर्ट और 12 बंदरगाहों पर जांच हो रही है। करीब 5,57,000 यात्रियों की एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग हो चुकी है। बंदरगाहों पर 12,431 यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई है। हालांकि सरकार ने 5 देशों की यात्रा नहीं करने को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें चीन, ईरान, कोरिया, सिंगापुर और इटली नहीं जाने को कहा है। साथ ही चीन और ईरान के लिए जारी मौजूदा वीजा और ई वीजा को भी रद्द कर दिया है। कोरोना 70 से ज्यादा देशों में लगातार फैल चुका है। अब भारत भी इस कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है, इसलिए हम सब अलर्ट पे हैं। देखिए, और एबीपी न्यूज लगातार आपको कर रहा है सावधान, क्योंकि सावधानी ही है बचाव। कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है, वैज्ञानिक भी लगातार इससे छुटकारा पाने के लिए इलाज ढूंढने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखिए, अदरक वाली चाय का एक फायदा ये है कि इससे खांसी आपकी ठीक हो जाती है, जुकाम में भी राहत मिलती है। बढ़ते आगे, तो बाबा रामदेव भी कुछ नुस्खे बता रहे हैं। बाबा रामदेव कोरोना वायरस से बचने के आयुर्वेदिक नुस्खे बता रहे हैं, तो आइए खुद जान लेते हैं बाबा रामदेव से ही कि आखिर कैसे आयुर्वेद की ताकत से इस खतरनाक वायरस से खुद को बचाया जा सकता है। दुनिया भर में लोगों की जान ले रहे कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए योग और आयुर्वेद में इलाज का दावा सामने आया है। कोरोना को लेकर बाबा रामदेव का दावा है कि आयुर्वेदिक गिलोय का रोज सेवन करने से इस खतरनाक वायरस से बचा जा सकता है। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव ने संक्रमण को कम करने के लिए भी आयुर्वेद को कारगर बताया है। कोरोना से बचने के लिए प्रिवेंशन के तौर पर और कोरोना होने के बाद उसको पराजित करने के लिए सबसे अच्छी चीज है गिलोय। गिलोय और इसमें तुलसी के पत्ते डाल लें, इसको छोटा छोटे पीसेज में काट के एक मिक्सी में इसको ग्राइंड करके एक डंडी छोटे बच्चे के लिए, वयस्क के लिए 2 डंडी और पूरे परिवार के लिए ऐसी 4-5 डंडी ले ली तो पूरे परिवार को भी ऐसे पिला सकते हैं। ये गिलोय, इसमें तुलसी, अदरक, काली मिर्च, हल्दी थोड़ा और डाल लेते हैं तो और इफेक्टिव हो जाती है। तो पूरे परिवार के लिए 1 किलो पानी में डाल के सब काढ़ा बनाया और 1 गिलास बच गया तो छान करके पिला दिया। जो भी कोरोना से पीड़ित लोग हैं वो इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, सर्दी जुकाम बुखार जो इसके सिम्टम्स है वो इससे खत्म हो जाएंगे और रोगी मरने से बच जाएगा। आयुर्वेद के साथ साथ बाबा रामदेव ने कोरोना से बचने के लिए योग को भी अहम बताया है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और कुछ आसन भी जरूर करने चाहिए कोरोना के रोगियों को। अगर बाबा रामदेव के ये नुस्खे कामयाब होते हैं तो कोरोना को रोकने के लिए आयुर्वेद विज्ञान बड़ी भूमिका निभा सकता है, लेकिन अभी तक इन नुस्खों पर रिसर्च की कोई पुष्टि नहीं हुई है। हम लगातार आपको कोरोना वायरस से अपडेट कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं। कोरोना से बचाव ही इसका इलाज है, लगातार एबीपी न्यूज आपको बता रहा है। आप किस तरह से छोटी छोटी चीजें करके बचाव कर सकते हैं इस बीमारी से, कई उपाय हैं इसके, आपके सामने होंगे आगे। देखिए, इस बीमारी से बचने के उपाय जानने के लिए हमने डॉक्टर एम वली से बातचीत की है। आइए दिखाते हैं आपको वो बातचीत। डॉक्टर एम वली कोरोना वायरस से बचने के क्या क्या तरीके बता रहे हैं। स्वाइन फ्लू से बचने के 2 बहुत बड़े आसान तरीके हैं। एक तो मैं ये जो कर रहा हूँ इसको ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं नमस्ते। ये क्यों करना है, हमें शेक हैंड नहीं करना है। शेक हैंड करने से क्या होगा, मेरे बैक्टीरिया जिससे मैं शेक हैंड करूंगा उसके हाथ पे चले जाएंगे। तो शेक हैंड नहीं करना है, रिफ्लेक्सली हम शेक हैंड कर जाते हैं, फिर बाद में ख्याल आता है। दूसरा, हगिंग नहीं करना है। किसी भी अनजान व्यक्ति को हम मिलते हैं बहुत दिन बाद तो हग करते हैं, वो हगिंग अवॉइड करना है। करीब जाना है नहीं, बिल्कुल तो करीब नहीं जाएं, हगिंग ना करें, शेक हैंड ना करें। और अगर किसी को खांसी आ रही हो तो इसको हम कॉफ एटिकेट्स कहते हैं कि अपने साइड में मुंह करे। इस तरह से मैंने मुंह मोड़ा है, कैमरे से दूर हो गया और इधर को खांसे, न कि
आपके सामने खांसे, और दूसरा कपड़ा लगा के खांसे, चौथा टिश्यू पेपर लगा के खांसे, पांचवा जो है अपने हाथ को अगर उसमें जरा सा भी सॉइल हो जाए आपके बलगम से या थूक से तो फौरन जाके पहले हाथ धोएं, बाद में अपना काम शुरू करें। हैंड हाइजीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अस्पताल में जाएं तो अस्पताल की रेलिंग को न छुएं, उसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। केमिस्ट की शॉप पे जाएं तो उसके काउंटर पे हाथ ना रखें, वहां बहुत से पेशेंट आते हैं, दवाई लेते हैं, हाथ रखते हैं, उनके बैक्टीरिया हैं। इसी तरह से किसी भी जगह हॉस्पिटल में जाएं तो दरवाजों को कम से कम छुएं, नॉब्स पे, लैचेस पे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वायरस जो है 100 दिन तक जिंदा रहता है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।